हाँ बच्चे, बहुत अच्छा। याद रखना, ये याद रखना कि तुम्हें हमेशा एक शानदार लड़की बनकर रहना है। हमेशा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, तुम्हें शानदार रहना है, ठीक है? जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, बात बस ये है कि ये बहुत ही छोटा है। अगर आप इसे रोशन नहीं करते तो ये गया। मिट्टी की इस यात्रा में ऐसा लगता है जैसे ये एक और चीज हमारी लिस्ट में जुड़ गई है। ये एक और चीज नहीं है ट्रेवर। मैंने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया है क्योंकि एक पीढ़ी के रूप में अगर हम इसे अभी नहीं करते तो हम बुरी तरह पछताएंगे। आप कितने साल के? मैं 65 का हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि आप पागल हैं जो ये कर रहे हैं? सद्गुरु एक दिव्यदर्शी और योग दृष्टा जो कि भारत से हैं और इन 100 दिनों के दौरान मिट्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वो यूरोप से भारत तक की यात्रा करेंगे। पूरी धरती पर ही नहीं बल्कि अब तक जाने गए पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीवित प्रणाली है। यहाँ इसके जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हम इससे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये कोई वस्तु हो जिसे हम इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। इसका मकसद धरती पर लोगों को हरकत में लाना है। विश्व के नेता, इन्फ्लुएंसर्स, कलाकार, विद्वान, आध्यात्मिक नेता और एनजीओज, ये वो हैं जिन्होंने इस पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। प्रत्येक जिम्मेदार वैज्ञानिक ये साफ साफ कह रहा है कि 2040 तक हम 40% कम अनाज पैदा कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9 अरब से भी ज्यादा होगी। आप इस तरह की दुनिया में अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहेंगे? ये अति आवश्यक संदेश है, पर इस संदेश में एक उम्मीद भी है। मैं मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु को सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा जीवन है, हमारा भोजन है। मेरे प्यारे भाई सद्गुरु, मिट्टी बचाओ वाकई प्रेरक है। मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि आप सब एक साथ आए और कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट से जुड़े। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम एक पीढ़ी के लोगों के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को जीवित बनाए रखें। ये इनके और इनकी पीढ़ी के लिए है। क्या आप इसे साकार करेंगे? वो लंबे सफर से आ रहे हैं। नीचे बाएं तरफ सद्गुरु मिट्टी बचाओ फाउंडेशन। बहुत बढ़िया काम, ऐसा जुनून चाहिए। कितना मुश्किल रहा है मेरे लिए ये 20 मिनट का सफर ही। अब मैं आपकी और इज्जत करने लगी हूँ। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं, आधा पुण्य आपको मिल जाता है। सद्गुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। उनकी आध्यात्मिक तकनीकों ने दुनिया भर से लाखों लोगों को उनका फॉलोअर बना दिया है। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान, सच कह रहा हूँ। जैसे आपकी एनर्जी मुझे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक खींच लाई। अगर आप इसके प्रति सचेत हों कि आप यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए ही हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को उन चीजों को करने के लिए व्यवस्थित कर लेंगे जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं। और अगर हम सब लोग वही करें जो सच में हमारे लिए मायने रखता है, तो फिर इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक शब्द, प्रेम। इस वक्त इंसानी क्षमता और टैलेंट पूरी तरह से बर्बाद हैं। वो बस आजीविका कमाने में लगे हुए हैं। लोग मुझसे भी पूछते हैं, सद्गुरु आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं सांस लेता हूँ और पक्का करता हूँ कि मेरा दिल धड़कता रहे और बाकी चीजें काम करती रहें और इसी तरह मैं जिंदा रहता हूँ। आप 35 के लगते हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपका राज क्या है? थोड़ा सा योग सर, हम आपको भी सिखा सकते हैं। विशाल रूप से पूरा मानव जीवन शरीर की मजबूरियां और मन की मजबूरियों के प्रति समर्पित है ना? आपको इससे ऊपर होना चाहिए। योग का पूरा विज्ञान आपके मन को एक साफ शीशे की तरह बनाने का प्रयास कर रहा है, कहीं कोई टेढ़ापन नहीं। आप खुद को कैसे बयां करते हैं, क्योंकि लोग आपको कई भूमिकाओं में देखते हैं? मैं खुद का किसी खास तरह से आंकलन करने में समय नहीं गवाता। मैं अपने भीतर सीमित या संगठित नहीं हूँ। आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य ही यही है कि आप यहाँ बिना किसी व्याख्या या परिभाषा के जिएं कि आप कौन हैं। जब आप खुद को परिभाषित करने लगते हैं तो आप सीमित हो जाते हैं, आप एक ठोस ढांचा बन जाते हैं। मैंने इन 20 सालों में कई लोगों का इंटरव्यू लिया है और मुझे इस तरह का इंट्रोडक्शन कभी नहीं मिला। यह गजब का था। लोग दूसरे लोगों से आनंद निचोड़ने के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
bars. Come on, come, bring it. अगर आप अपनी प्रकृति से ही आनंदित हैं, तो आप जिससे भी मिलेंगे उसके साथ आपके रिश्ते अद्भुत ही होंगे। Mike, that was Guru talk. Yes. That's a life joke. Sadhguru, ladies and gentlemen, give it up for That's a life joke. कुछ ऐसा दिखाना जिसका वजूद ही नहीं है। VR एक बड़ा झूठ है। ये कैमरा है ना? हाँ बस वही वही। आप उनमें अच्छे लग रहे हैं। आप उसमें बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। देखिए मैं कह रहा था ना। मैं जमीन जायदाद वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी जायदाद लोगों के दिल और दिमाग में है। लेकिन हमें पता चल चुका है कि बिना भौतिक ढांचे के काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम यहाँ LA में एक छोटा सा केंद्र बना रहे हैं। हम एक पूरा आध्यात्मिक शहर बना रहे हैं। अभी ये 22,000 एकड़ में है, ये पूरी जगह। भारत में बेंगलोर में हम एक और सुविधा तैयार कर रहे हैं। नाग यहाँ विराजमान है, ये क्षेत्रपाल है। ये भविष्य में इस क्षेत्र के रक्षक भी होंगे। हम इस तरह से एक पूरी प्रणाली तैयार कर रहे हैं कि ये अपनी समग्रता में एक आध्यात्मिक संभावना बनेगा। क्या आप सब लोग थोड़ा काम करने को तैयार हैं? वो मुझे लगा वो अच्छी है, लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने क्या कहा, उसमें मत जाइए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट है तो बस कीजिए उसे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। बहुत कुछ होगा यहाँ अगर आप सब खुद को लगा देते हैं तो। आपका प्लान क्या है? मैं आपको वन अप रहने दूंगा ताकि अचानक आप ये ना कहें कि मुझे बहुत जरूरी काम है और रात को ही निकल जाए। तो आप आखिरी में से पलटने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम देखेंगे। आपसे वर्चुअली मिलकर खुशी हो रही है। इस कमरे में सबसे जटिल और परिष्कृत तकनीक मानव तंत्र है। ये है। क्या आपने इस्तेमाल करने के नियम पढ़े हैं? ये कहाँ पर है? ये मशीन के अंदर ही है। ओह, मैं इसे कैसे आपको पढ़ूं? ध्यान देने की जरूरत है। आप इनर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अगर वाकई आप वो करना चाहते हैं जो आपके लिए मायने रखता है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप ये देखें कि मेरा जीवन मेरा कर्म है, इसे मैंने बनाया है। इस वक्त अगर मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ तो वो मैं हूँ। तो किताब का उद्देश्य कर्मा शब्द को वापस लाना है और इसे बदलाव की ताकत बनाना है। मैं बस आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपकी सीख हमारे लिए वरदान रही है। खुश रहना, प्रेमपूर्ण रहना, आनंदित रहना, ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो आपके शरीर और दिमाग को सबसे बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी वातावरण है। बात यह नहीं है कि आप क्या करते हैं। आप जो भी करें आपको उसे अच्छे से करना चाहिए। खाना खाओ तो अच्छा खाओ, खेलो तो अच्छा खेलो, पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, सीखो तो अच्छा सीखो। अगर आप ये सब करते हैं तो आप अच्छे से सोएंगे। ओके देन। आप सभी लड़कियां, दुनिया में कई डरावनी चीजें हो रही हैं, विशेष रूप से जवान महिलाओं को लेकर। ये जरूरी है कि आप बुद्धिमान और मजबूत बनकर खड़ी हों ताकि आने वाली पीढ़ियां अच्छे से रहें। हेलो, कोई उलझन नहीं, ठीक है? मुक्ति ही जरिया है। उलझन जीवन में नहीं होती, वो यहाँ होती है। अगर आप इसे ठीक कर दें तो बाहर की दुनिया में हम जो चाहें वो बना सकते हैं। एक बड़ा आंदोलन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो एफपीओ का मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर व्यापार करने की शक्ति उनके पास आ जाएगी। अगले साल हम इसमें 25,000 किसान शामिल करना चाहते हैं। इसे आगे बढ़ाने और साकार करने के लिए हमें युवाओं की जरूरत है। विज्ञान और तकनीक के सशक्तिकरण के इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंसानी चेतना को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। इसीलिए योग की जरूरत है। योग का मतलब तोड़ मरोड़ करना नहीं होता। योग यानी अंदर की ओर मुड़ना, अपने भीतर मौजूद उस बुद्धिमत्ता को छू लेना जो आपके शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से परे है। और ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ किए जाने की जरूरत है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े समूह में लोग संयमा में नहीं गए हैं। 3,000 से भी ज्यादा लोग, जिन चीजों के लिए लोग मरने और मारने को तैयार हैं, अगर वो खुद को उन सभी चीजों से परे जाने की तीव्र इच्छा में डुबो दें, तो इसका मतलब है कि मानवता के लिए उम्मीद है। आप कैसे हो मेरे दोस्त? हम सब आपकी वजह से बदल रहे हैं और ये अद्भुत है।
यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज मानवता जिस तरह से सशक्त है, अगर हम समावेशी न हुए तो हम भयंकर तबाही का सामना करेंगे। अगर आप अपने दिमाग में बहुत तार्किक हो जाते हैं तो जीवन कब्ज बन जाएगा। आपके दिल में थोड़ा पागलपन होना चाहिए और उसके लिए शिव से बेहतर कोई ईंधन नहीं है जो आपके दिल में आग लगा दे। कितने जबरदस्त और कितनी जीवंतता के साथ आप जिए हैं। जीवन में बस इतना ही है। अगर आप इस तरह से नहीं जी रहे थे तो आज का दिन है रोशन होने का और इसे वाकई इसकी पूरी संभावना तक पहुंचाने का। अगर कुछ और घटित होने की जरूरत है तो आपके पास हर पल एक नई चीज में कदम रखने की समझ होनी चाहिए। मैंने आज सुबह 5 बजे से ही लास वेगस से उड़ान भरी। ओह, तो आप वहां से आए हैं? Yeah, you know. मिट्टी बचाओ के दौरान मुझे आपके बारे में पता चला। आप मेरी टाइमलाइन पर आए और मुझे प्रेरित कर गए। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले योगी, 2.5 अरब व्यूज केवल पिछले 1 साल में। आज को अच्छा करने के लिए कल का बुरा होना जरूरी नहीं है ना? अगर आप अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में उलझे बिना यहाँ सहज बैठें तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे। मैं इसी पर काम करता रहा हूँ, बस आप मेरा परसेंटेज बढ़ाने में मदद कीजिए। लोग सोच रहे हैं कि मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। संचारण के संदर्भ में मैं जो कर सकता हूँ, मैंने अब तक जो संचारण किया है वो उसका 2% भी नहीं है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से लोगों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर हम इसे सही से करते हैं तो अगले दशक में हम निश्चित रूप से एक अधिक सचेत दुनिया बना सकते हैं। जब वो वहाँ होते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा में कुछ है। ये बस सुखद होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। मैंने कभी भी किसी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने टीचर पर भी, लेकिन सदगुरु का हर शब्द कहीं ना कहीं मन को छू जाता है। हम यहाँ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं। मुझे लगता है मेसी ने अपनी उम्र के हिसाब से स्थिति को बड़ी सुंदरता से संभाला है। वो अपने स्कोर करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो बस जरूरी पास देकर बदलाव ला रहे थे। समझदार इंसान, और मुझे लगता है कि उन्हें इसका फल भी मिला। आपसे बात करके अच्छा लगा सदगुरु। मिट्टी बचाओ मेरे दोस्त। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ध्यान, आपका आनंद और आपका प्रेम, ये सभी चीजें भरपूर होनी चाहिए क्योंकि ये जीवन बहुत ही छोटा है। आइए इसे संभव बनाएं।